छठे विश्व योग दिवस पर स्वागत है हमारे समस्त बंधु और भगिनी जो हमारे मध्य उपस्थित हैं। और आज हम लोग योग दिवस को सेलिब्रेट करेंगे, उसको अच्छे से एक उत्सव के रूप में मनाएंगे, क्योंकि इस समय भारत जो है कोविड-19 से स्ट्रगल कर रहा है और इस समय हमारे देश को इम्यूनिटी पावर और वाइगोरिटी की ज़रूरत है। सो हम लोग अपना योग दिवस सेलिब्रेट करते हैं अपने अपने घरों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। तो आइए हम अपना योग दिवस कार्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। एक नासिका से श्वास भरेंगे और दूसरी नासिका से उसे त्यागेंगे, और यह प्रक्रिया पुनः दूसरी नासिका से श्वास भरेंगे अंदर की तरफ और उल्टी दिशा से उसका वायु का त्याग करेंगे। ये क्रिया निरंतर दोहराते रहेंगे और इस योग को करने से जो हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र मजबूत होता है और जुखाम है, सर्दी और ऐसी जो समस्याएं हैं जिनसे हमको नेजल इन्फेक्शन या श्वसन संबंधी रोग होते हैं, उनसे काफ़ी हद तक बचाव होता है। आइए इसका अभ्यास करेंगे। सबसे पहले दाहिने हाथ को ले जाकर नासिका पर रखेंगे और अंगूठे से उसको एक तरफ दाहिने तरफ की जो श्वसन रंध्र है उसको बंद करेंगे और बाएं से भरेंगे। फिर इसी क्रिया को करते हुए उल्टी तरफ से उसको त्याग करेंगे और फिर उसी से श्वास भरेंगे। फिर इसी तरह से दूसरी तरफ से त्याग करेंगे और उल्टी तरफ से भरेंगे। ये ध्यान रहे, जिस तरफ से हम श्वास भरेंगे जिस नासिका रंध्र से, उस दूसरी तरफ से त्याग करेंगे और जिस तरफ से त्याग करेंगे पुनः उसी से भरेंगे, फिर उल्टी वाली से त्याग करेंगे। इस तरह से ये प्रक्रिया चलती है और इसको कहते हैं अनुलोम विलोम। एक बार पुनः इसका अभ्यास करें। पहले तो योगासन स्थिति में बैठें सब लोग, योग मुद्रा में, पैर फंसे हुए और हाथ आगे की तरफ घुटनों पर हाथ रखेंगे और उनको ऐसे उंगलियों को, अंगूठे को, जो हमारी बड़ी वाली उंगली है जिसको कहते हैं, उससे इसको टच करेंगे। इस तरह से बैठेंगे और मेरुदंड सीधी रहेगी। अब अपने दाहिने हाथ को ले जा करके इसका अभ्यास करेंगे। इसको ऐसे कम से कम 10 से 15 बार करेंगे और ये प्रतिदिन के अभ्यास में होता है तो इसका बड़ा फ़ायदा मिलता है। तो ये हो गया। दूसरा, भ्रामरी योग, मस्तिष्क की क्षमता को बढ़ाने के लिए, जिसे कहते हैं कीसी, मानव मस्तिष्क की जो इसको माप है, उसकी क्षमता की माप है, उसको कहते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर। IQ बढ़ाने के लिए, मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए यही योग किया जाता है। इसको कहते हैं भ्रामरी। सबसे पहले हमें देखेंगे, जो कानों के दोनों पुट हैं उनको बंद करते हुए अंगूठे से, धीरे से अंगुष्ठ से बंद करेंगे। करिए इसी मुद्रा को सभी लोग। अंगुष्ठ निकालिए और हल्के से जो कर्ण के पुट हैं, ये कर्ण के पुट जो उठे हुए भाग, इनको हल्के से प्रेस करेंगे और दोनों जो उंगलियां हैं मस्तक पर रखेंगे भौं के पास, और धीरे से उनको ला करके आँख के ऊपर रखेंगे और फिर इस उंगली से, जो छोटी फिंगर के पास वाली उंगली है, उससे नासिका का जो अगला हिस्सा है उसको धीरे से प्रेस करेंगे और योग करते समय ओम का उच्चारण करेंगे। तो शुरू करें। ओम
ओम ओम इस योग को करते समय एक विशेष हरकत महसूस होती है। जो हमारे कर्ण हैं, टिम्पैनी कैविटी में एक प्रकार के कंपन जैसे होने लगते हैं, वाइब्रेशन। और उसके अतिरिक्त जो हमारे मस्तिष्क है, कपाल गुहा, उसमें भी कंपन उत्पन्न होते हैं। उनसे एक प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है जो हमारी मेमोरी को बढ़ाती है और तनाव को दूर करती है। इसलिए यह योग छात्रों के लिए और विशेषकर वृद्धजनों के लिए जो तनावग्रस्त रहते हैं उनके लिए बहुत कारगर है। और इसका 3 बार न्यूनतम उच्चारण करते हैं ओम शब्द का। और इसमें भी पहली बार में जब ओ करते हैं तो उसको लगभग आधे से अधिक बार ओ का उच्चारण और म का बहुत कम देर उच्चारण करते हैं, 1/4 पार्ट में। दूसरी बार में ओ और म दोनों का उच्चारण बराबर में होता है। और तीसरी बार में ओ का उच्चारण चौथे भाग में और म का उच्चारण लगभग उससे अधिक भाग में होता है। आधे से अधिक भाग में 60% भाग में म का उच्चारण करते हैं। एक बार हमें देखेंगे और इसका 3 बार अभ्यास करेंगे, फिर पुनः आप लोग करेंगे। सबसे पहले हाथ निकाले, कर्ण के पुट को बंद किया, साथ में मुद्रा लगाएं, भौहों को धीरे से प्रेस किया और नासिका के पुट को आगे से हल्का सा प्रेस किया। पूरा बंद नहीं करेंगे और सांस लेते समय नाक से पूरी सांस भरेंगे, इसको ढीला रखते हुए, नासिका के ऊपर रखे गए हाथों ढीला करते हुए भरेंगे और फिर ओम का उच्चारण करेंगे। इसको करने के पश्चात हम अपनी आंखें एकदम से नहीं खोलेंगे, हाथों को दोनों आपस में रगड़ेंगे और उसके बाद जब उसमें गर्मी आ जाएगी उससे धीरे से आंखों के ऊपर प्रेस करते हुए धीरे से इसको 3 बार टच करेंगे और फिर धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। चलिए आप लोग अभ्यास करिए इसी का। भ्रामरी योग मुद्रा करिए। भ्रामरी, कर्ण के पुट को बंद करिए, कर्ण के पुट पर धीरे से उंगली ले जाइए इस प्रकार से और आंखों के ऊपर 2 उंगलियां रखते हुए नासिका के पुट को धीरे से स्पर्श करें और श्वास भरें, श्वास भरें और ओम भरकर उच्चारण करें। ओम। फिर से इसे करें, पुनः पूरी सांस भरें, अंदर खींचें और ओम का उच्चारण करें। अब हाथों को रगड़ते हुए आंखों पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलें। तो ये हो गया भ्रामरी योग। ये बहुत सुंदर योग है। इसको करने से हमारे मन मस्तिष्क के विकार दूर होते हैं और तनावग्रस्तता दूर हो जाती है और मेमोरी बढ़ती है। इसके बाद हम लोग अगला योग करेंगे जिसको कहते हैं भस्त्रिका। भस्त्रिका में 3 मुद्राएं होती हैं। एक होती है कुंभक, दूसरी होती है बाह्य कुंभक और तीसरी होती है रेचक। कुंभक में श्वास भरने के पश्चात पेट में रोकी जाती है, इसे कहते हैं अंतः कुंभक। और बाह्य कुंभक में श्वास त्याग करके पेट और पसलियों को उसी अवस्था में रोका जाता है। और तीसरी अवस्था जो है अंतः कुंभक और बहि कुंभक को मिलाकर होती है, उसको रेचक कहते हैं। उसमें जल्दी जल्दी श्वास भरना और जल्दी जल्दी श्वास त्यागना होता है। यंग लोगों के लिए बहुत अधिक कारगर है और इसको धीरे धीरे करने से शरीर को बहुत सारे फायदे होते हैं। तो पहले देखेंगे हमारी मुद्रा, उसके पश्चात आप लोग करेंगे। और इसको 1 मिनट या 1 से 1.5 मिनट तक, 2-2 मिनट तक भी लोग लगा लेते हैं धीरे धीरे इसका अभ्यास करने पर।
जैसे पानी में डुबकी लगाई जाती है तो उससे ये उसको फायदा करता है। इस तरह से श्वास को रोका जा सकता है लंबे समय तक। ये तो हो गया बाह्य कुंभक। अब अंतः कुंभक करेंगे। इसमें अंदर भरा जाएगा, श्वास को जितनी अधिकतम भर सकते हैं और पेट को फुला करके रोका जाएगा। श्वास को त्याग करके बाह्य कुंभक में श्वास को त्याग देते हैं, पेट फूलता है, जबकि अंतः कुंभक में श्वास को भरते हैं। रीढ़ सीधी रखेंगे। दूसरा जस्ट इसके उल्टा। अब दोनों एक साथ करेंगे भस्त्रिका में। चलिए अभ्यास करिए। कंधे उछलने लगते हैं इसमें। और कुछ लोग तो इसको इस तरह से करते हैं और 1-2 मिनट में ही सांसें फूल जाती हैं, थकान का एहसास होता है। इसको निरंतर योग करने वाले अधिक देर तक करते हैं, जो रेगुलर नहीं करते उनके लिए कम ही ये पर्याप्त होता है। तो ये कुछ मुख्य योग हुए। इसके पश्चात हम लोग जो ये तो हो गए तिष्ठ योग, और उसके बाद हम लोग तेजी से होने वाले योगों को करेंगे। तो ये है अपना योग दिवस का तिष्ठ योग का कार्यक्रम या तिष्ठ प्राणायाम का इतना कार्यक्रम हुआ। उसके पश्चात में हम लोग आगे अपना कार्यक्रम जारी रखेंगे।